डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। ग्रीनलैंड के साथ ही डेनमार्क के शहरों में भी सड़कों पर उतरे लोग। ट्रंप ने दी है ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर बवाल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से किया मना। शिष्यों से मारपीट। मुंबई में शिंदे के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। मेयर के लिए भाजपा को 25 पार्षद चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे शिंदे और अजीत। मौनी अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह 8:30 बजे तक 1.5 करोड़ ने लगाई डुबकी। घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं टॉप अपडेट्स की। उत्तराखंड में पैरा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैरा एथलीट और पद्मश्री से सम्मानित दीपा मलिक के पैरा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर निदेशक खेल को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दीपा मलिक को सम्मानित करते हुए पैरा स्पोर्ट के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीपा मलिक का संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियां न केवल पैरा खिलाड़ियों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। रील और ब्लॉग बनाने के दौरान बढ़ते विवादों को देखते हुए यह सख्ती की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने स्पष्ट किया कि धामों की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना प्राथमिकता है। बीकेटीसी और जिला प्रशासन श्रद्धालुओं के मोबाइल सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे। सिंहद्वार से आगे बद्रीनाथ में और अन्य धामों में भी मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से 4 धाम यात्रा और अधिक शांत, सुव्यवस्थित और गरिमामय बनेगी। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर बड़ा विवाद सामने आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए स्नान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संगम नोच की ओर जाते समय यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और पुलिसकर्मियों ने शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की। घटना के बाद शंकराचार्य ने अपनी पालकी बीच रास्ते से वापस अखाड़े की ओर मोड़ ली। शंकराचार्य का कहना है कि अधिकारियों के इशारे पर शिष्यों से मारपीट हुई, इसलिए उन्होंने स्नान नहीं किया। वहीं पुलिस का दावा है कि भारी भीड़ के चलते शिष्यों को टुकड़ों में जाने को कहा गया था, लेकिन वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे। मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सामने आने के बाद संगम तट पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मौनी अमावस्या पर संगम तट श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। रविवार 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। इसे देखते हुए मेला पुलिस सक्रिय हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी कर रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोहरे और ठंड के बावजूद संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे। मेला प्रशासन का दावा है कि सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। माघ के सबसे पवित्र स्नान पर सुबह से ही लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में एक डुबकी लगाने के लिए भीड़ रविवार सुबह 7 बजे ही 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान करने आ रहे हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर उठे आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने मूर्तियों तोड़े जाने के दावों को भ्रामक और साजिश करार दिया। सीएम ने कहा कि काशी की प्राचीन विरासत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैला रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सौंदर्यीकरण कार्य परंपरा और आस्था के सम्मान के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी की पहचान और विरासत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार आस्था और विकास दोनों के संतुलन के साथ कार्य कर रही है।
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना शिंदे के इस फैसले को मुंबई के मेयर पद से जोड़कर देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत है। शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को जितनी उम्मीद थी, परिणाम वैसा नहीं आया। दोनों डिप्टी सीएम अपनी पार्टियों की सीटें कमाने से भाजपा से नाराज हैं। शिंदे गुट का कहना है कि इस साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए। शिवसेना की ओर से कहा गया कि शिंदे बीमार हैं। उधर सीएम फडणवीस ने कहा, मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले एकनाथ शिंदे और हमारे पार्टी नेता मिलकर करेंगे। इस पर कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में नगर निगमों चुनाव में बीजेपी ने कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर जीत दर्ज की। वहीं उसके नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की। इस तरह भाजपा गठबंधन को 25 नगर निगमों में जीत मिली। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकी, यूरोप और अमेरिका की एकता पर सवालिया निशान लग रही है। अमेरिकी धमकी के जवाब में यूरोपीय नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समर्थन नहीं देने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। डेनमार्क के स्वशासित द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कब्जे की धमकी के खिलाफ अब ग्रीनलैंड के लोग एकजुट हो गए हैं। शनिवार को हजारों की संख्या में ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिकी धमकी के खिलाफ मार्च निकाला। राजधानी नुक में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वे बिना लड़े ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च निकाला। इस मार्च की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इस मार्च में पूरी राजधानी की करीब 1/3 जनता शामिल हुई। साथ ही डेनमार्क के कोपेनहेगन और अन्य शहरों में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए। श्रावस्ती जिले में तहसील भिनगा में डीएम अश्विनी कुमार पांडे और एसपी राहुल भाटे की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जन शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। तहसील भिनगा में कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील जमुनाहा में 8 शिकायतें आई, जिनमें 2 का तत्काल समाधान हुआ। वहीं तहसील इकौना में 9 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 1 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। लापरवाही बरतने पर संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मुरादाबाद के बिलारी तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी अनुज सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश मामले जमीनी विवाद, मारपीट और अवैध कब्जों से जुड़े हैं। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान अनुसूचित जाति को आवंटित समाज कल्याण विभाग की दुकानों पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया। जिलाधिकारी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। वहीं एक लेखपाल के खिलाफ मिली शिकायत पर उसे तलब किया गया और आरोप सही पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले समाधान दिवस की तुलना में इस बार शिकायतों की संख्या कम रही और क्षेत्र में बेहतर शांति व्यवस्था पर अधिकारियों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और स्रोतों के संवर्धन को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। इसके साथ ही भविष्य की जल परियोजनाओं में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाना है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिला चमोली में फूलों की घाटी से सटे
जंगलों में आग लगी चिंता का विषय बना हुआ है। कड़ी मशक्कत के बावजूद वनाग्नि पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, जिससे फूलों की घाटी की दुर्लभ जैव विविधता खतरे में नजर आ रही है। करीब 600 से अधिक दुर्लभ फूलों की प्रजातियों वाले क्षेत्र को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और वायुसेना की मदद लेने से मांग तेज कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार की ओर से सतर्कता की बात कही। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग आग के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि बेमौसम घटनाओं से सरकार और वन विभाग दोनों चिंतित हैं, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जोशी ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार और वायुसेना से भी सहायता ली जाएगी। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मकान मालिक की लापरवाही के चलते 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मकान में गड्ढा खुदवाया गया। सफाई के बाद गड्ढे को बिना ढके ही खुला छोड़ दिया, जो हादसे का कारण बन गया। खेलते समय मासूम बच्ची का पैर फिसला और वह खुले गड्ढे में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में हड़कंप फैल गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पूरा मामला रायपुर के मोवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर के महाराजपुर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक थाने पहुंचा और बोला, साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी ने खुद को सरेंडर करते हुए पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। युवक ने बताया कि वह रूमा इलाके की न्यू हाईटेक सिटी स्थित मुस्कान चैरिटेबल पॉली क्लिनिक के ऊपर किराए के कमरे में रहता था। आरोपी सचिन का कहना है कि उसे पत्नी श्वेता के कई लोगों से बातचीत करने का शक था। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में थाने पहुंचकर जुर्म कबूल कर लिया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार आरोपी हिरासत में है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। बाराबंकी के हरक विकासखंड स्थित कंपोजिट विद्यालय उदवाबपुर में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान सहायक अध्यापिका उमा वर्मा के रूप में हुई है, जो 2 बच्चों की मां थी और जलालपुर गांव की रहने वाली थी। सूचना पर सतरिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के पति और भाई ने विद्यालय स्टाफ पर बीते 2.5 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि शिक्षिका को पढ़ाने को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और लंबे समय रहते इलाज न मिलने से जान चली गई। घटना को संदिग्ध बताते हुए कमरे का दरवाजा खुला मिलना और साक्ष्य से छेड़छाड़ भी की आशंका जताई जा रही है। बीएसए नवीन कुमार पाठक ने कहा कि मामला बेहद दुखद है। पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कसिया थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ में मिट्टी भराई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय शव को खुद ही ठिकाने लगाने की कोशिश की। वायरल वीडियो में मिट्टी पर पड़ा अज्ञात शव साफ दिखाई दे रहा है, जिसे ट्रॉली पर लादते हुए भी देखा गया। यह घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पुलिस के अनुसार वीडियो में एक जेसीबी संचालक नजर आ रहा है, जिसकी पहचान की जा रही है। जेसीबी संचालक का मोबाइल बंद है और वह फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अकबरपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने एक अनाथ बच्चे की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। स्कूल की फीस जमा न कर पाने के बाद कक्षा 6 का छात्र चंद्र प्रकाश वर्मा अपनी समस्या लेकर डीएम के पास पहुंचा। बच्चे की स्थिति जानकर डीएम अनुपम शुक्ला ने उसकी पढ़ाई और अन्य खर्चे की जिम्मेदारी अपने स्तर से उठाने का निर्णय लिया। डीएम ने बच्चे को चॉकलेट खिलाकर उसका हौसला भी बढ़ाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रोबेशन विभाग अब बच्चे को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। चंद्र प्रकाश अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोविंद गणेशपुर का निवासी है। प्रशासन की इस पहल से न सिर्फ बच्चे को राहत मिली है, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक संदेश गया है। पीलीभीत के पूरनपुर शेरपुर कला मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया।
टूटे तार की चपेट में आकर मोटरसाइकिल टायर की एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और बिजली विभाग को घटना की सूचना दी। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना ने बिजली विभाग के मरम्मत और रखरखाव के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेखौफ चोरों ने मवेशी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीती रात दोल्हूपुर थाना क्षेत्र के बरसहा गांव से 4 मवेशी चोरी कर लिए गए। घटना के बाद गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर 3 मवेशियों के अवशेष बरामद किए गए। मामले को लेकर मवेशी तस्करी की आशंका जताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोल्हूपुर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के सरकार के निर्देशों के तहत कपकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 462 ग्राम अवैध चरम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चरस तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार दोनों युवकों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड शासन में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के साथ उनके दायित्वों में बदलाव किया है। कई अधिकारियों से पुरानी जिम्मेदारियां वापस लेते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम से प्रमुख सचिव आवास, आयुक्त आवास और नगर विकास प्राधिकरण का प्रभार वापस लिया गया है। आईएएस शैलेश बगोली से सचिव पेयजल और आईएएस आर राजेश कुमार से स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी हटा दी गई है। वहीं आईएएस सचिन कुर्वे को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है, जबकि दिलीप जावलकर और बीवीआरसी पुरुषोत्तम से भी अहम दायित्व वापस लिए गए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत के 11 वर्षीय छात्र ऐश्वर्य शर्मा ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल और जिले का गौरव बढ़ाया। कक्षा 7 के छात्र ऐश्वर्य ने आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। उनकी जीत ने स्थानीय खेल प्रेमियों और स्कूल प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ा दी। ऐश्वर्य की मेहनत और लगन से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर पहुंचाया। स्कूल और कोच ने ऐश्वर्य को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस उपलब्धि से कुमाऊं रेजिमेंट और आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम राष्ट्रीय खेल मंच पर चमक उठा है। रुड़की के रहमतपुर गांव निवासी नीरज गोस्वामी को गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीरज को रामनगर कोर्ट से 1 साल की सजा मिलने के बाद कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल की हिरासत से फरार होने का मामला था। फरारी के बाद एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। नीरज गोस्वामी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला चल रहा था और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश कई दिनों तक की, लेकिन आज रेलवे स्टेशन से उसे गिरफ्तार किया गया। अब नीरज को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जांच जारी है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।